नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे। स्वागत है आपका सिग्मा क्लासेस में, अपने सिग्मा क्लासेस में। तो देखो बेटा, हमारा चैप्टर है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 11th का थर्ड चैप्टर है ये। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, अब उससे आगे बढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। तो 11th में हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसमें जो स्टार्ट है, इसका पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में अभी अब तक जो पढ़ रहे थे आपने समझा है, डिग्री में आपने सीखा था 30 डिग्री 60 डिग्री, और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आपने पढ़ा, जैसे साइन 30 साइन 60 वैल्यू भी आपने पढ़ी थी। लेकिन अब एक और यहाँ पर हमारे पास में नोटेशन है एंगल्स को, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे रेडियन में। तो दो टाइप के हमारे पास में दो तरीके से हम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर आप जानते हो, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये राइट एंगल आप जानते हो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये स्ट्रेट एंगल है इस टाइप से, तो हम कितना रिप्रेजेंट करते हैं, 180 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप यहाँ कंप्लीट एक एंगल हो गया पूरा, तो हम उसे 360 डिग्री होता है। तो ये आप जानते हो डिग्री मेजर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेडियंस के बारे में, और फिर इनमें रिलेशन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, रेडियन में समझना बेटा, देखो सपोज कीजिए कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस r है, और कोई भी यहाँ से मूव करता है a से b तक, और कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, l डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। यानी ये जो आर्क होगा हमारा ए बी, क्या बनेगा इस सर्कल पर, आर्क जो इसने ट्रेवल किया है वो कितना हो गया, l। और जो आर्क यहाँ पर सबटेंड करेगा एंगल सेंटर पर, उसको रिप्रेजेंट किया हमने किससे, थीटा से। तो यहाँ से जब हम इस एंगल को रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस टाइप से रेडियस में आर्क में रिलेशन होता है वो आप समझेंगे। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं रेडियन में, तो एंगल इक्वल टू आता है हमारा आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन में आर। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर थीटा की, वो किस में आएगी, रेडियन में आएगी। जब भी कभी भी आप इस टाइप से रेशियो निकालेंगे आर्क और रेडियस का, तो वो जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, हमेशा रेडियन में आएगा। रेडियन को समझ सकते हैं आप किससे, अगर आप सपोज करें कि किसी सर्कल की रेडियस कितना है, 1 यूनिट है, और उसने जो आर्क चला है वो भी कितना है, 1 यूनिट है, तो उस कंडीशन में थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। कितना हो जाएगा वो, 1 रेडियन आ जाएगा। यानी 1 रेडियन को आप बता सकते हैं, अगर 1 यूनिट की रेडियस है और 1 यूनिट वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर वो कितना होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब समझिए यहाँ पे जो और हमारे पास में रिलेशंस बन के आएंगे, जरा उनको देखिएगा। जैसे क्या, देखिए मान लीजिए कि कोई भी बॉडी इसी पॉइंट से ए से स्टार्ट होकर के और वापस घूम करके कहां पर आ जाता है, ए पर आ जाता है, तब वो पूरी आर्क यानी पूरा लेंथ कितना ट्रेवल किया उसने, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर, जिसका रेडियस कितना था, आर था। तो ये पूरा सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे अगर हम बोले कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी पूरी, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 2 पाई आर। तब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 पाई। अब ये बताइए कि ये रेडियन में पूरा एंगल आया आपका, कंप्लीट एंगल हो गया, कितना आया ये 2 पाई। लेकिन डिग्री में कंप्लीट एंगल कितना होता है, आपने पढ़ा था, कितना होता है पूरा का पूरा एंगल, 360 डिग्री का। कितना होता है, 360 का। तो हम यहाँ से क्या रिलेशन लेकर के आएंगे, यानी ये जो 2 पाई है, हम डिग्री में अगर बात करते हैं तो 360 तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई क्या होगा, ये रेडियन में आएगा। अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे ये बताओ कि 1 डिग्री को हम किस टाइप से प्रेजेंट करते हैं रेडियन में, तो जो 1 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में 360, तो कितना हो जाएगा, 180 बार कट जाएगा।
तो ये 1 डिग्री की जो वैल्यू आए कितना आ जाएगा, पाई अपॉन में 180, क्या आएगा ये, रेडियन आएगा। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन या 180 डिग्री को ऐसे बोल सकते हो कि 180 डिग्री इक्वल टू है पाई रेडियन। तो ये क्या हुआ, इनका रिलेशन हुआ यहाँ पर डिग्री का और रेडियन का। अब देखेंगे हम कन्वर्ट किस टाइप से कर सकते हैं, कन्वर्जन देखिएगा। जैसे आपने पीछे जो एंगल्स पढ़े हैं, अगर उनको कन्वर्ट किया जाए कि आप कन्वर्जन करिए डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, तो जैसे देखो मान लीजिए आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि 1 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 180, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 इंटू में पाई अपॉन में 180, 30 से कितना जाएगा, 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। यदि आपको 45 डिग्री को कन्वर्ट करना हो किसमें, रेडियन में, तो कैसे करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, पाई अपॉन में 180। 45 से कितनी बार जाएगा ये, 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा। कितना आएगा, पाई बाय 4 रेडियन। इसी तरह से मान लीजिए आपको 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, 90 इंटू में पाई अपॉन में 180, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियंस। कितना हो जाएगा ये, पाई बाय 2 रेडियन। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजीली आपको ध्यान रखना है, जब भी जिस डिग्री का पूछा जाए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब आता है अगर हमें रेडियन से वापस पाई में लाना हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा, समझिएगा इसके आगे के टॉपिक को। अब देखिए, जैसे हमें दिया हुआ है, मान लीजिए पाई बाय 3 रेडियन है, पाई बाय 3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। तो क्या करेंगे, आप तो अच्छे से पता है कि पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो फिर 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई हो जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू बतानी है पाई अपॉन 3 की। तो पाई बाय 3 रेडियन जो होगा वो कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 अपॉन पाई से। तो जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा और 3 से 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 60 डिग्री। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दे रखा है 5 पाई बाय 12, ये रेडियन में वैल्यू और आपको कन्वर्ट करना है इसको किसमें, डिग्री में। तो क्या करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 5 पाई अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट और 12 से कितनी बार जाएगा ये, 15 टाइम्स, 15 5 जा 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा कन्वर्जन। ये जो सीधी सीधी वैल्यूज है आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब आता है, आपसे बोला जाए कि 1 रेडियन है और आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री मेजर में। तो डिग्री में भी आपको लेके आना है कि पॉइंट्स में, सेकंड में, मिनट में कितना हो जाएगा वो, देखिएगा ध्यान से। देखो, हमारे पास हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्रीज। तो डिग्रीज में किस टाइप से आप कन्वर्जन करेंगे, जरा देखिएगा। आपको अच्छे से पता है कि 1 रेडियन कितना होता है, कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन में पाई। ये हो गया आपका डिग्री में। लेकिन इसको क्या करना है, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू आएगी वो कितना आएगा। तो हम इसको किस टाइप से करेंगे, 180 अपॉन में 22 बाय 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 इंटू में 7 डिवाइड बाय 22। आप 2 से कट करते हैं कितना आ जाएगा, 11 टाइम्स 2 से जाएगा 90, 97 जा कितने होते हैं, 6,
30 अपॉन में 11 आ गया। लेकिन आपको यही नहीं छोड़ना है, अब इसको डिग्रीज में, मिनट में और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको यहाँ अच्छे से सीखना है। देखो बेटा क्या करेंगे आप, 630 को आपको डिवाइड करना है 11 से। अब देखना है डिवाइड का तरीका समझना कैसे करते हैं। तो 11 5 जा कितना जाएगा 55, कितने बचेंगे 8 0। अब 11 से कितनी बार जाएगा, 11 7 जा 77, कितना बचेगा 3। अब आपको पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट लगा करके आप पॉइंट में डिग्री आएगा, लेकिन हम चाहते हैं इसका जो मेजरमेंट आप दें मिनट्स और सेकंड तक लेकर के आए। तो किस टाइप से कन्वर्जन करेंगे, तो ये जो आपका रिमाइंडर बचा है, देखिए डिग्री आपका पूरा हो गया 57 डिग्री हो गया। अब आप इसके बाद क्या बनेगा, डिग्री के बाद क्या बनता है मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180। अब आपको 180 में डिवाइड करना है, किससे 180 में स्टार्ट हो जाएगा 11 से, कितना जाएगा 11 1 जा 11, कितना बचेगा 7 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा। अब कितना जाएगा 11 6 जा 66, कितना बचेगा 4 बच गया। तो यहाँ तक फिर से रिमाइंडर आ गया, अब आगे नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका मिनट। तो 57 डिग्री और 60 मिनट हो गया। अभी आपको फिर से और जाना है आगे, सेकंड तक छोड़ना है। तो अब क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा 240। अब फिर से 240 में चल जाएगा डिवीजन, तो कितना जाएगा 240 में 11 2 जा 22, कितना बचता है 20 और 11 1 जा 11। तो आप यहाँ तक चले जाएंगे 2 डिजिट तक सेकंड्स में। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी किसकी 1 डिग्री की, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड। इस तरह से आप इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए एक और करते हैं, इसमें देखते हैं तो समझ आ गया होगा कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है आपसे कि 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, सॉरी 1 रेडियन को किसमें कन्वर्ट करना है हमें डिग्री मेजर में, तो डिग्री में आप मिनट सेकंड तक लेकर के जाएंगे इसको। ठीक है, एक और देखिए आगे। सपोज कीजिए आपसे बोला है कि जैसे एक मिनट और सेकंड में या मिनट तक दिया हुआ है, उसको वापस हम कैसे लेकर के आएंगे रेडियन में। देखिए आपको कन्वर्ट करना है 30 डिग्री 30 सेकेंड्स, 30 डिग्री 30 सेकेंड्स किसमें कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को, क्योंकि यहाँ सेकंड में दिया है तो इसे कंप्लीट हम पूरा पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कैसे, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 30 अपॉन में, क्योंकि मिनट को जब डिग्री बनाएंगे तो डिवाइड बाय 60, तो ये पूरा क्या हो गया डिग्री हो गया। अब देखिए 1 जा 2 जा, अब एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, और फिर 61 अपॉन 2 डिग्री हो गया पूरा ये वैल्यू। इसको अब कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब भी हमें डिग्री दिया है और हमें रेडियन में मल्टीप्लाई करना है, तो कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 61 अपॉन 2 इंटू में पाई अपॉन में 180 कर दीजिए। आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आप इसे जितना भी आता है कितना हो जाएगा, कुछ कटेगा इसमें नहीं कटेगा, तो 61 पाई अपॉन में 360 ये किस में हो जाएगा रेडियन में हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, आप समझ गए। अच्छा अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज हैं जो नेगेटिव दी जाएंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, देखना ध्यान से। इसे आपको बोला है -47 डिग्री एंड 30 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। क्या करेंगे देखो, फिर से वही आपको क्या करना है, पहले पूरा डिग्री बनाएंगे, तो 47 प्लस 30 अपॉन में 60 हो जाएगा।
अब आप इसको 1 जा 2 जा 2 एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में वैल्यू माइनस में रहेगी, कितना हो जाएगा ये 94 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 95 अपॉन 2 डिग्री में आ गए ये नेगेटिव में। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमें रेडियन में, तो क्या करेंगे इसको, तो 95 अपॉन 2 डिग्री को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो कितना हो जाएगा 95 अपॉन 2 नेगेटिव वैल्यू के साथ में इनटू में पाई अपॉन में 180 आप कर देंगे। चलिए अगर कटता है तो आप इसे काट देंगे, 5 से कट जाएगा 19 बार और 5 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस में 19 पाई अपॉन 36 टू जा कितना हो गया 72, और ये किस में आएगा वैल्यू, रेडियन में आ जाएगी। तो इस तरह से हम डिग्रीज और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो आपको ये समझ आ गया होगा किस टाइप से करना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स को लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, ओके, धन्यवाद।